नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सोमवार को बैकुंठ धाम में आयोजित रघुवंदन अभिनंदन कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सभी को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री श्री पांडेय ने कहा कि आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को याद रखेगी। जो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियां, हम सब तो सौभाग्यशाली हैं, आने वाली पीढ़ियां याद करें कि उस अयोध्या में राम मंदिर बना, जिसके मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर कासिम ने तोड़ दिया था 500 साल पहले, और उसके बाद 500 साल तक लगातार बढ़ा रहा। राजा मेहराब सिंह से लेकर के मेहताब सिंह से लेके तमाम जितने उस पीरियड में हिंदू राजा थे, सबने लड़ाई। अंत में साधु संत निहंग सब लोगों ने लड़ाई, और बाबर से लेकर के अकबर, और अकबर के बाद औरंगजेब के उस तानाशाही और उस क्रूर शासक काल में जब सारे साधु अयोध्या के एक धर्मशाला में सब रहते थे, लड़ाई लड़ते लड़ते उसमें घुस करके उन्होंने हजारों लोगों ने अपने प्राण दिया। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी विभाजन करना, और वहां से लेकर के कानूनी लड़ाई से लेके देश की आजादी के 75 साल बीतने के बाद जो आज हम लोग मोदी जी बोलते हैं कि यह अमृत काल चल रहा है, तो वास्तव में इस अमृत काल में हिंदू समाज को आज अमृत मिला है। 22 जनवरी जब रामलला स्थापित हुए हैं और प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, सनातन नहीं पूरे भारत का गौरव, जिस राम के कारण पूरे दुनिया में जाना जाता है, जिस गौरव को मलिन करने के लिए, उसकी मान मर्यादा को समाप्त करने के लिए मुगलों ने उस मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर ढांचा बनाया था। उस ढांचे का गिरने का काम तो चालू हो गया 1992 6 दिसंबर को हिंदू समाज पर लगा हुआ कलंक और टीका बाद में ढांचा ढह गया, और इसलिए उस 6 दिसंबर को भी जो लाखों कार सेवक गए थे, जिन्होंने उस कलंक के टीके को समाप्त किया था, उन सबको भी हजारों लोग जो लड़ाइयों में अपने प्राणों की आहुति दिए, आज हम खुशी के साथ उन सबके प्रति अपना श्रद्धा भाव भी रखा है, क्योंकि जिसने भी शुरुआत की थी, एक एक हथौड़ी मारने से लेकर के यहाँ तक की प्रक्रिया में हर आदमी ने अपनी जो भूमिका निभाई है, वह लंका विजय से कम नहीं था, जिसमें भगवान राम ने उस गिलहरी को कहा था कि तू क्या कर रही है, तो गिलहरी ने कहा था कि मैं कुछ नहीं, तो 2-4 रेत की भूले तो नहीं है। ऐसे ही तमाम लोगों ने, मुझे याद है विकेश बोल रहे थे, मैं कैंप में ठहरा हुआ, ये जलेबी चौक में था, तो मैं तो ये पीछे नहीं था, ये 18 नंबर ब्लॉक नंबर 73 जी, अभी भी याद है। और ये तो
जब होगा तो पानी शायद घर में आ गया होगा CSP क्वार्टर में, लेकिन हम लोग तो इस एरिया में आते थे दिशा निराल के, पानी हम लोग दोनों टाइम पहले भरना हम लोग की मजबूरी थी कि पानी भरेंगे नहीं तो साइकिल उठा करके घूमने जाने को मिलेगा नहीं। पहले पानी भरो, और हम लोग भी लालटेन में और ढेबरी में पड़े हैं। हम लोगों के समय चटाई के क्वार्टर होते थे, टीन के सेट होते थे और नीचे मिट्टी का फर्श होता था। यहाँ बाल मंदिर था जिसके पीछे ये मटन वाला दुकान लगता था, तो पहले बाल मंदिर जाते ने पहली बार बना तो सबसे पहले उसी बाल मंदिर को बनवाया। बोला नहीं, जहाँ पढ़ता था सबसे पहले उसको उद्घाटन करा। और ये सोच होनी चाहिए यार। आज हम खुश है ये 22 जनवरी का दिन आया, लेकिन 22 जनवरी के आने के पहले जितना कष्ट हुआ है उसको भी हम सबको देखना है। जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे, यहाँ रहते थे, कॉलेज में जाते थे पढ़ने के लिए, हम लोग कुछ लोग जो टीका लगाए रहते थे, पूरे कॉलेज के लोग हम लोगों पर हंसते थे। और हम लोग यही कैंप के रहने वाले थे, इसलिए हम लोग उनकी हंसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, थोड़े शुरू से लड़ने वाले रहते थे, इसलिए हम लोग उतनी परवाह नहीं करते थे। लेकिन बहुत से लोग टीका लगा के निकलते तुरंत पहुंचते थे, मौली नहीं बनवाते। समाज में ऐसा हिंसा का भाव बता दिया गया था कि हिंदू होना जैसे हम अवैज्ञानिक है। हमारे सारे रिचुअल्स, हमारी सारी परंपराएं, हमारी सारी पूजा पद्धति अज्ञानता के आधार पर है, उसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। जो बाहर से आए हैं वही लोग सारे वैज्ञानिक। सारी मध्यकालीन युग की जितनी बुराइयां थी उस सबको हमारे ऊपर डाल दिया, और उसने देश में जो आवश्यकताएं थी, रोटी कपड़ा मकान, जिसका लोग बार बार नारा दे करके लोगों का अपमान और शोषण करते आए, वे लोग मानसिक रूप से हम सबको कमजोर करने लगे। और तब ये लड़ाई जो चालू हुई लोक जागरण का, निश्चित तौर पर आज जो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि इन्हें नहीं जाना चाहिए, उन्हें नहीं जाना चाहिए, किन्हें जाना चाहिए, आपने किया क्या है कि आपको जाना चाहिए? RSS और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जन जागरण किया, विश्व हिंदू परिषद ने किया, एक एक आदमी को जगाया और पहला नारा दिया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब आप सोचो कि इस भगवा पहनने के लिए कहना पड़ता था। मुझे याद है 1986 में पहली बार हम लोग कुर्सी पार के HSL कॉलोनी के छोटे मंदिर से एक मेरा जो ने राम जी की मूर्ति रख के फोटो रखे, मूर्ति हाथ रैली निकाल के रामनवमी के दिन ये स्टेट पर ये हनुमान मंदिर होते हुए और सुखेला चौक में जो पेड़ के नीचे हनुमान जी थे वहां पे हमने समाप्त किया था। डॉक्टर जैद जो वहां रहते थे विश्व हिंदू परिषद के उनके, और तब से रामनवमी चालू हुआ। 86 से पूरे देश में आंदोलन चालू हुआ और तब जाके धीरे धीरे जाके आज ये जागृत समाज हुआ। आज इस समाज को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी सारी चीजें आप कल्पना कीजिए कि जिस गणित के हिसाब से
मात्र 84 सेकंड के अंदर समय निकाल लिया गया कि ये 84 सेकंड ही शुभ मुहूर्त है जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस गणित को भी देने वाले ये हिंदू लोग ही थे, हजारों साल पहले सब कुछ अलग किया दुनिया को, और हमारा भी ज्ञान लेके हम ही को लौटा करके अपना जीत ठप्पा लगा करके देखते रहे और हम ही को अज्ञान बताते रहे। एक को बार बार यदि आप कहोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, किसी को भी कहोगे तो उसके अंदर सारी जो अच्छाइयां रहती है वो भी दब जाती है और उसको बार बार भीम पाना आता है। मुझे लगता है कि मेरे सारी करने समाज के वो इस समाज को बार बार मानसिक मौलिक रूप से प्रताड़ित करते रहे, वो जागृत हुआ और जागृत हुआ तो उसने सारी समस्याओं का समाधान, देश का गौरव दुनिया में बढ़ाया। सीमाओं पर जो लोग हैं, सीमाओं के उस तरफ बनाने वाले लोग अब सीमा पर आंख उड़ा करके नहीं देखते। दोस्ती और दुश्मनी दोनों में भारत अपने साथ और अपनी शर्तों की चलता है और नरेंद्र मोदी जी की बदौलत चल रहा है और वो आपकी बदौलत चल रहा है कि आप सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। ऐसा नेतृत्व हम सबको मिला। याद कीजिए आप लोग, जब कोर्ट में केस चल रहा था 2019 के चुनाव के पहले, तो कोर्ट में जो लोग उपस्थित थे कांग्रेस के तरफ से जो वकील थे, वे लोग बोल रहे हैं कि अभी जरा डिले किया जाए, इससे चुनाव का टाला जाए। फिर इसे अभी टला ली और इसे हम लोगों को याद रखना चाहिए। नवंबर 2020 पहली बार हमारे इसमें फैसला है। ये 4 पीढ़ी जरूर हमको याद रखना चाहिए। 1 अक्टूबर 1990 जब कार से ऊपर गोलियां चलाई थी मुलायम सिंह जी ने, 6 दिसंबर 1992 जब भाटा गिरा था, से बहुत लोग गए हमारे यहाँ पार्षद माता था स्वर्गीय सुरेश भगत, वो भी कुंभ चर्चा किया था, वो आसन ईटा लेके आए थे। नवंबर 2019 जब फैसला हुआ और 5 अगस्त 2020 जब शिलान्यास हुआ और आज 22 जनवरी, ये सब हिंदू समाज के लिए दिन याद रखने लायक है। लेकिन हिंदू समाज को एक चीज और हमेशा याद रखता है कि आज का खुशी का दिन तो आया है, लेकिन ये खुशी का दिन इतना आसानी से नहीं आया है। जो पीढ़ियां अपने पिछले पीढ़ियों के संघर्षों को भूल जाती है, वो आने वाले समय में फिर उसी दिशा की ओर जाती है जो उसने पहले होगा। इसलिए आज हम सबको इस बात का संकल्प लेना है कि हम सबके बीच में जब ये हिंदू जागरण हो रहा है तो बहुत से काल में उठेंगे, हमें दिग्भ्रमित करने के लिए उठेंगे, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने के लिए उठेंगे। रावण भी जब गया था तो साधु का वेश धारण करके गया था सीता। रावण अपने असली वेश में नहीं गया था और इसलिए काल और किस तरीके के लोगों ने जागृत समाज, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये जो आज राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वह विश्व गुरु बनेंगे भारत का एक प्रथम सोपान, और उसमें हम सबको अपनी भूमिका, मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब जो आज खुश हैं
आने वाले समय में भी उतनी ही खुशी रहेगी। ये वैकुंठ धाम जिसलिए जाना राजेंद्र अरोड़ा को भी बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया हो या नहीं किया हो, लेकिन कम से कम इतने मंदिर बना लिए जो वैकुंठ धाम जो इनके नाम से, ये सब सबके नजदीक में नहीं होता है। और इतने मंदिरों का जो निर्माण कर दिया, छठ तालाब जो उस समय हम लोगों ने बनाया था, किसी कारण से रुक गया। अब उसके उन कारणों को भी दूर करने का प्रयास से करेंगे और हम सब उस प्रयास में जो हम सब से सहयोग होगा वो बताएंगे। रास्ता निश्चित तौर पे आज खुशी का दिन है, हम सब लोग खुशियां मनाएं। और ये वास्तव में आज मैं देखा दशहरा में भी आता हूँ, दशहरा से ज्यादा भीड़ जो है आज यहाँ पर है। लोग उस रावण के पुतले के ज्ञान से ज्यादा आज दिवाली बताने की। मैं 3 बजे से घूम रहा हूँ, 10 बज गया है, सभी छोटे छोटे अभी 2-3 जगह और जाना है और सब जगह ऐसी खुशी और वाकई हम सब सौभाग्यशाली हैं। भगवान की असीम कृपा हम सब पर है कि हम सब अपने जीवन में हम तो बोल सकते हैं कि हम लोगों ने आंदोलन के 4 दशक पहले के साक्षी है और आंदोलन के समाप्ति पर यह सुखद परिणाम भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रहा है। हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप सबको रामलला जो वहाँ विराजमान हुए हैं, आप सबको आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें, जो आप सबके जीवन में जो यश हो वो पूर्ति हो और आनंद से उल्लास से हम 22 जनवरी आज ही नहीं हर बार 22 जनवरी को खुशी के रूप में मनाएंगे। यही मैं आप सबके बीच में आप मेरा सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सोमवार को लघु भारत भिलाई राममय हो गई। चारों ओर भगवा ध्वज के साथ जय श्री राम के नारे गुंजायमान होते रहे। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे सेक्टर 7 में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण पर हर्ष जताते हुए कहा कि 5 सदियों के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने मंदिर में विराज हैं। इससे सुखद कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से यह शुभ कार्य संपन्न हुआ। निश्चित ही ये ऐतिहासिक दिन है। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने प्रस्तुति दी। आइए देखते हैं इसके खास अंश। कलंक मिटने के पश्चात फिर से वहाँ भगवान श्री राम की स्थापना हो, प्राण प्रतिष्ठा हो और वैसा भव्य मंदिर बने, इसकी कल्पना दुनिया के तमाम हिंदू समाज के लोग करते थे और आज वह दिन हम सब के लिए जीवन में आया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो आज के दिन के साक्षी बन रहे हैं। वे लोग जो पिछले 5 सदियों में इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दिए, कई प्रकार के संघर्षों में लगातार वे अनवरत चलते रहे। जन जागरण से लेकर के अदालती लड़ाई तक प्रशासन और शासन के सामने खड़े होने से लेकर उसके उपयोग तक का कार्य आज संपन्न हुआ है। हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भी प्रति कृतज्ञ हैं कि उनके दृढ़ संकल्प के कारण जो लोग अदालती कार्रवाई को
डिले करना चाहते थे। सत्य को सामने लाने के लिए जो प्रयास उन्हें करना चाहिए था ना करके निरंतर डिले करने की कोशिश करते थे, उन सबको नाकाम करते हुए अदालत का फैसला ही नहीं आया। बल्कि जो लोग बोलते थे कि वहां राम मंदिर निर्माण की बात होगी तो देश में बवाल मच जाएगा, हिंसा हो जाएगी। हम सबको याद है कि जब इसका निर्णय आया था तब देश में कहीं भी कुछ नहीं हुआ था, और वो भी इसलिए कि देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने ही शिलान्यास किया और उन्होंने ही आज प्राण प्रतिष्ठा भी किया है। ये भगवान ने उन्हीं के नाम पे निमित्त रखा था कि उन्हीं के द्वारा यह कार्य संपन्न होगा, और जिस तपोनिष्ठ के कारण जितना उन्होंने जो प्रक्रियाएं बनाए, आज पूरा हिंदू समाज, और भिलाई में मैं अभी कुर्सी पार, छावनी, हुडको सेक्टर सब घूमते हुए आ रहा हूँ। हर जगह मैं देख रहा हूँ पहली बार स्वस्फूर्त होकर के लोगों ने झंडा खुद लिया, खुद तोरण बांधा है, खुद हर छोटे छोटे गली चौक चौराहे को सजाया है, मंदिरों को सजाया है, और हर जगह बच्चे बूढ़े जवान महिलाएं सब लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार अपने श्रद्धा भाव को प्रकट करते हुए दिवाली के रूप में मना रहे हैं। दिया जला करके यह रामोत्सव दीपोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मैं आप सबको इस शुभ दिन की ढेर सारी बधाई देता हूं, और पुनः एक बार कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने जीवन में, अपने कालखंड में अयोध्या में भगवान श्री राम को स्थापित हुए देख रहे हैं। आने वाले समय में सरकार की योजनाओं के अनुरूप और अन्य सब सारे लोग दर्शन कर पाएंगे, ऐसा हम सब भी यहाँ दर्शनार्थी हैं जो बहुत लोग चाहते हैं जाना, वे भी देख पाएंगे। भगवान राम की कृपा सब पे बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और जो यहाँ दिव्यांग बच्चों के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, वे सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं कि वे यहाँ पर उपस्थित होकर के आप सबके बीच। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सोमवार की रात बैकुंठ धाम में आयोजित रघुनंदन वंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने रविवार की रात बैकुंठ धाम के समीप पप्पू चौक में हुए शिवम साव की हत्या के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने का ऐलान किया। विधायक रिकेश सेन ने कहा, वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में अब किसी लड़की से छेड़छाड़ की घटना हुई, कोई भी अपराध करने वाला यदि नशे में मिला, एक भी चाकूबाजी की घटना हुई तो अपराधी ये जान ले कि अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसकी आज हत्या कर दी कुछ 5 लोगों ने। मैं बता देना चाहता हूं इस मंच से, आज का दिन याद रखें, एक भी अपराध मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ, शिवम के हत्यारों के घर में कल से बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। एक भी अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, एक भी अगर अपराध करने वाले नशे में मिला, एक भी अगर चाकूबाजी हुई, वो अपराधी ये समझ ले, वो अपराधी को सीधा संदेश इस बैकुंठ धाम के पवित्र जगह से कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है जब वो अपने बच्चों को अपराध के लिए भेजते हैं तो उसने मकान भी अवैध बनाया होगा। मुझे ये भी मालूम है कि वो अपनी जमीन पे, दूसरे की जमीन पे भी कब्जा करके उसने मकान बनाया होगा। वो अपराधी ये समझ ले, वो तो नशे के हालत पे अपराध करता है, लेकिन ये जान ले कि वो सिर्फ अपराध नहीं कर रहा है, अपने माँ बाप और भाई बहन के छत भी
वो छीन रहा है, उस पर निश्चित रूप से बुलडोजर चढ़ने का काम होगा। और कल से मैं खुद स्वयं इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के साथ पेट्रोलिंग करूंगा मैं, और इस बात को तय मान ले अपराधी और ऐसे जनप्रतिनिधि या ऐसे राजनीतिक संरक्षण करने वालों को सीधी चेतावनी है, अगर किसी भी अपराधियों को आप लोगों ने संरक्षण दिया, कोई भी प्रशासनिक संरक्षण मिला, तो उसके साथ भी वही हश्र होगा जो उस अपराधी के परिवार के साथ होगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवादाना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप
केस कंबाइन मशीन, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। के बाद आप सबका स्वागत है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इसे लेकर पूरे देश में उल्लास का माहौल है। इसी कड़ी में श्री नारायण गुरु धर्म समाजम एवं श्री नारायण गुरु विद्या भवन के संयुक्त तत्वावधान में अयोध्या के श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तर्ज पर सोमवार को भव्य आयोजन कराया गया। दीपों से जगमगाता ये नजारा, साथ ही हवाओं में भक्ति से सराबोर भजन पूरे वातावरण को राममय बना रहे थे। जी हाँ, सेक्टर 4 SNG स्कूल का ये प्रांगण किसी अयोध्या नगरी से कम नजर नहीं आ रहा था। गौरतलब है कि श्री नारायण गुरु धर्म समाजम व श्री नारायण गुरु विद्या भवन के संयुक्त तत्वावधान में अयोध्या के श्री राम भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तर्ज पर भव्य आयोजन किया गया। शाला प्रांगण में लगभग 1,08,000 दीप प्रज्वलित किए गए। साथ ही 508 आकाशदीप आकाश में छोड़े गए। भगवान राम के तैल चित्र पर पूजन अर्चन किया गया। साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का भव्य स्वागत द्वार पर किया गया। तत्पश्चात 1,08,000 दीप प्रज्वलित कर आकाशदीप आकाश में छोड़े गए। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष VK बाबू, TU सुनील कुमार महासचिव, C बीजू उपाध्यक्ष, इसके साथ ही समाज के सदस्य व शाला की प्राचार्य और बच्चों का विशेष योगदान रहा। साथ ही आपसी जन सहयोग भी यहां पर किया गया। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नेवई भाटा उमरपोटी में SSV ग्रुप द्वारा भक्तिमय आयोजन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया। 14 जनवरी से प्रारंभ इस श्रीमद् भागवत कथा का समापन 22 जनवरी को किया गया। इस मौके पर SSV ग्रुप के समस्त मेंबर व उनके परिवारजन शामिल रहे। पूरे 7 दिन कथावाचक महाराज ने अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रवण कराया। समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस भक्तिमय आयोजन में जमकर नृत्य भी किया गया। SSV ग्रुप के दलबीर सिंह, राहुल वर्मा, इंद्र कुमार सपरिवार आयोजन में शामिल रहे। को भी साइड में बुहा दे क्या? नहीं
रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छावनी पुलिस ने रविवार की रात शारदा पारा में टेंट संचालक के बेटे की हत्या के आरोप में एक अपचारी बालक सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को उनका जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। थाना छावनी क्षेत्र में रविवार की रात लगभग 8:30 बजे शारदापारा कैंप 2 निवासी संतोष साव अपने टेंट वाली गाड़ी टाटा एस को पीछे कर रहा था। उसी समय मोहल्ले के 2 लड़के बाइक से आए और उसकी टाटा एस के पीछे टकरा गए। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और विवाद बढ़ गया। फिर 5 लड़कों ने संतोष साव एवं उसके वर्कर गज्जू निर्मलकर से मारपीट की और उनमें से एक ने शिवम साव को चाकू से पेट में और वर्कर गज्जू निर्मलकर को हाथ में मार दिया। शिवम साव को पेट में गंभीर चोट लगने से तत्काल उसे बीएम शाह अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामला थाना छावनी से संबंधित है। टेंट का काम करने वाले संतोष साव की गाड़ी वो जब पीछे कर रहा था तो उसी दौरान पे आरोपियों के साथ उसकी बहस हुई। बहस के दौरान उन लोग के बीच ज्यादा बढ़ने से आपस में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान उन लोग आरोपी लोगों ने 5 लोगों ने मिल करके उसके साथ मारपीट की, जिसमें बीच बचाव करते हुए उसके भतीजे को चाकू लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तत्काल इस पे सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है।
दुर्ग के एक अनाज दुकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 2 लाख का सामान पार कर दिया। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हो गए, जिनकी तलाश में दुर्ग पुलिस जुटी हुई है। दुर्ग में अनाज दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसमें हुई शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। वहीं दुर्ग कोतवाली पुलिस ने बताया, गंजपारा में स्थित चांदमल जैन स्टोर्स में बीती रात अज्ञात ने ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। दुकान संचालक दीपक जैन ने बताया कि रोज की भांति रविवार को भी दुकान में ताला जड़कर अपने घर चले गए थे। सुबह वापस दुकान खोलने पहुंचे तो ताला टूटा हुआ मिला। दुकान के भीतर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। वहीं इस घटना में चोरी करते हुए दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरी की सारी वारदात कैद हो गई है। चोरी करते समय चोर चेहरे पर कपड़े बांध के रखे हुए थे। दुकान में वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। दुकान से 2 लाख का सामान और कैश भी चोरी होना बताया गया है। लगातार चोरी से एसीयू की टीम फिसड्डी साबित हो रही है। साथ ही दुर्ग कोतवाली इस मामले में फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी है। पूर्व में भी पदनापुर में हुई चोरी का कोई खुलासा नजर नहीं आया, जिससे क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की पतासाजी में लगी थी। ये हमारी दुकान का नाम चांदमल जैन स्टोर है और ये घटना तकरीबन रात के 3 बजे की है, जो आज ही हुई है। ये 3:02 को आया है और 3:09 को ये वारदात को अंजाम दिया गया है। लगभग 7 मिनट में इसका पूरा काम हुआ है और चोर इतना शातिर था कि अपने साथ पूरा रॉड और वो अपनी पर्सनल कैंची लेके आया था। उससे रॉड ने उससे क्या बोलते, ये 3 ताले हमारे तोड़े, 1, 2 ये भी तोड़ दिया है और हमारा जो गल्ला है जहां हम पैसा रखते हैं उसको भी तोड़ा है। ये आप देख सकते हैं। कितना कैश लेके गए? हमारे यहाँ से तकरीबन 2.25 लाख के आसपास का नकदी ले गया है, जो कि हमें रात में कल एक पेमेंट आई थी। और जो हम थोड़ा पूजा पाठ के साथ चांदी का एक माला रखते हैं, चांदी की कटोरी और चांदी का एक वो डिब्बी थी, जो हम अपने थोड़ा धार्मिक पूजा के हिसाब से रखते हैं। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ऐसे 2 लाख रुपए के आसपास का सामान हमारा निकलता हुआ दिख रहा है। और हमारे कैमरे में उनकी फुटेज दिख रही है, जो आदमी आया था, और वो पूरा उसमें क्लियर करते हुए दिखाया जा रहा है कि कैसा क्या उसने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि पुलिस इसको जल्द से जल्द पकड़ ले और आगे इस चोरी को रोके, क्योंकि लोगों की मेहनत की कमाई इस तरीके से बर्बाद हो तो बहुत दुख होता है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।